हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो इस वाले पोर्ट्रेट को है कंप्लीट करने वाले हैं। तो किस तरीके से शेडिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट वाले चीक को शेडिंग कर रहा हूँ। तो इसको फास्ट लेयर देने के लिए यहाँ पे मैं 2H पेंसिल से शेड कर रहा हूँ। तो 2H पेंसिल से फास्ट लेयर दे देने के बाद यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगा मेकअप ब्रश के हेल्प से। उसके बाद सेकंड लेयर के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ HB पेंसिल और इसके बाद उसको भी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। तो थर्ड लेयर के लिए यहाँ पे मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और फोटोग्राफ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कहाँ पे लाइट है और कहाँ पे डार्क है। ठीक उसी तरीके से आपको शेडिंग करना है। 2B पेंसिल से अच्छे तरीके से शेडिंग कर लेने के बाद इसको भी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग जहाँ पे लग रहा है कि मुझे और थोड़ा डार्क होना चाहिए तो यहाँ पे मैं 4B पेंसिल का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको फोटोग्राफ के अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे किस तरीके से डार्क है, किस तरीके से लाइट है और ठीक उसी तरीके से आपको शेडिंग करना है। तो देखिए मैं किस तरीके से चीक वाले पार्ट को शेडिंग करता हूँ। फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग आपको शेडिंग कर लेने के बाद यहाँ पे हाईलाइट की बारी है। तो हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मैं नीडेबल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करते हुए जहाँ पे हाईलाइट है वहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो देखिए मैं किस तरीके से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट वाले चिक को बना रहा हूँ। तो राइट वाले चिक को जैसे बनाया था, जिस प्रोसेस से बनाया था, ठीक उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पे मैं लेफ्ट वाले चिक को भी बना लूँगा। चिक वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेने के बाद यहाँ पे मैं लिप्स बना रहा हूँ। तो लिप्स को फर्स्ट लेयर देने के लिए यहाँ पे मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद सेकंड लेयर देने के लिए 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और लिप्स के बीच में जो डार्क है उस एरिया को देने के लिए यहाँ पे मैं आउटलाइन की 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो लिप्स वाले पार्ट को कंप्लीट शेडिंग कर लेने के बाद अब हाईलाइट की बारी है। तो हाईलाइट देने के लिए यहाँ पे मैं टॉम्बो मोनो 00 का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए मैं किस तरीके से हाईलाइट देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा लिप्स वाले पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मुस्टेच और बियर्ड बनाने की बारी है। तो उसको बनाने से पहले मैं यहाँ पे फास्ट लेयर दे रहा हूँ HB पेंसिल का यूज़ करके, क्योंकि बेस लेयर ज़रूरी है। देने के बाद यहाँ पे मैं इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करके मुस्टेच में जो हाईलाइट है उसको मैं क्रिएट कर लिया है। जो भी डायरेक्शन पे हाईलाइट है उसको मैं दे दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे 2B पेंसिल का यूज़ करके शेडिंग कर रहा हूँ और उसको भी अच्छे तरीके से मेकअप ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद जहाँ पे लग रहा है कि मुझे और ज़्यादा डार्क होना चाहिए वहाँ पे मैं 6B और 4B पेंसिल का भी यूज़ कर रहा हूँ और 10B पेंसिल का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए किस तरीके से मैं मुस्टेच को बनाता हूँ। तो शेडिंग कंप्लीट कर लेने के बाद यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो हाईलाइट देने के लिए टॉम्बो मोनो 00 का यूज़ कर रहा हूँ। तो फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग जहाँ पे हाईलाइट है ठीक उसी तरीके से ऑब्जर्व करके मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मूंछ वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं बियर्ड बना रहा हूँ। तो बियर्ड को भी ठीक उसी टेक्निक यूज़ करके मैं बना रहा हूँ। पहले इंडेंटिंग कर दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे लेयर वाइज शेडिंग करूँगा और उसके बाद हाईलाइट कर दूँगा। तो देखिए मैं किस तरीके से बियर्ड वाले पार्ट को भी कंप्लीट करता हूँ और अच्छे से ऑब्जर्व करके देखना मैं किस तरीके से बना रहा हूँ और ठीक उसी टेक्निक को फॉलो करके आप भी इस तरीके से रियलिस्टिक बियर्ड जो है बना सकते हो। तो बियर्ड वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेने के बाद अब मैं ईयर वाले पार्ट को बना रहा हूँ। तो ईयर को भी ऐसे लेयर वाइज आपको शेडिंग करना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लेयर देने के लिए 2H पेंसिल से शेड कर लिया है और सेकंड लेयर देने के लिए HB पेंसिल से और ज़्यादा डार्कनेस दिखाने के लिए यहाँ पे मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और जहाँ पे एक्सट्रीम डार्क है उसी जगह पे मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और हाईलाइट करने के लिए नीडेबल इरेजर और टॉम्बो मोनो 00 का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो फेस वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक को बना रहा हूँ। तो नेक को फर्स्ट लेयर देने के लिए यहाँ पे मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करते हुए मैं लाइट और डार्क कर रहा हूँ। तो फर्स्ट लेयर दे देने के बाद इसको भी मैं कॉटन के हेल्प से ब्लेंड कर रहा हूँ। आप मेकअप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो।
फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे मैं सेकंड लेयर दे रहा हूँ। तो सेकंड लेयर में 2B पेंसिल का यूज़ करके दे रहा हूँ। फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करते हुए कहाँ पे डार्क है ठीक उसी तरीके से मैं शेडिंग कर रहा हूँ। तो सेकंड लेयर भी हो जाने के बाद यहाँ पे मैं थर्ड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ। तो थर्ड लेयर के लिए यहाँ पे मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। उसको भी शेडिंग कर लेने के बाद मेकअप ब्रश के हेल्प से यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। तो ब्लेंडिंग कर लेने के बाद अब हाईलाइट की बारी है। तो हाईलाइट देने के लिए यहाँ पे मैं टम्बो मोनो जीरो इरेजर और नीडेबल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। फोटोग्राफ को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हुए कि कहाँ पे लाइट है ठीक उसी तरीके से मैं हाईलाइट को दे रहा हूँ। तो देखिए मैं किस तरीके से बनाता हूँ। नेक वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेने के बाद अब शर्ट को बना रहा हूँ। तो शर्ट में ज़्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि शर्ट दरअसल वाइट ही है। तो इसको मैं हल्के हाथ से 2H पेंसिल से पहले फर्स्ट लेयर दे दिया है और जहाँ पे थोड़ा बहुत डार्क है वहाँ पे फिर से 2H पेंसिल से शेड कर लिया है। और हाईलाइट देने के लिए यहाँ पे मैं टम्बो मोनो जीरो इरेजर और नीडेबल इरेजर का यूज़ किया है शर्ट पे। तो इस तरीके से आपको भी शर्ट को कंप्लीट कर लेना है। तो शर्ट वाले पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब बनाएंगे बाल। तो हेयर को बनाने के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके हेयर के डायरेक्शन पे शेडिंग करना है। आपको फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करते हुए किस तरीके से डायरेक्शन पे कौन सी डायरेक्शन पे हेयर गया है ठीक उसी डायरेक्शन पे आपको बस स्ट्रोक लगाना है। तो यहाँ पे मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ और उसके बाद इसको भी अच्छे तरीके से मेकअप ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सेकेंड लेयर देने के लिए आउटलाइन की 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और इसको भी फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग ही जिस डायरेक्शन पे हेयर है ठीक उसी डायरेक्शन पे आपको बस स्ट्रोक लगाना है। और ध्यान रखिए कि मीडियम प्रेशर का यूज़ करके आपको जो है स्ट्रोक लगाना है और जहाँ पे हाईलाइट है उसी जगह के आपको छोड़ते हुए आपको जो है शेडिंग करना है। अगर आपने ज़्यादा प्रेशर का यूज़ किया है तो आप उसी जगह पे हाईलाइट नहीं कर सकते क्योंकि बाद में उसी जगह पे हाईलाइट भी करना है। तो आपको ध्यान से आपको ग्राफाइट पेंसिल को यूज़ करते हुए आपको शेडिंग करना है। तो यहाँ पे जो सेकंड लेयर है वो कंप्लीट हो जाने के बाद इसको भी अच्छे तरीके से मेकअप ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर लेना है। तो थर्ड लेयर देने के लिए यहाँ पे मैं आउटलाइन की 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो 8B पेंसिल को भी एकदम हल्के हाथ से हेयर के डायरेक्शन पे आपको स्ट्रोक लगाना है और ध्यान रखिए कि हाईलाइट जहाँ पे है उस जगह के पे थोड़ा हल्के हाथ से आपको शेडिंग करना है। 8B पेंसिल से आपको शेडिंग कर लेने के बाद यहाँ पे मैं मेकअप ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर रहा हूँ। अब हाईलाइट की बारी है। जहाँ पे हाईलाइट है वहाँ पे मैं हाईलाइट देने के लिए टम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ और फोटोग्राफ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कहाँ पे किस तरीके से हाईलाइट है और ठीक उसी तरीके से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो हाईलाइट कर लेने के बाद यहाँ पे जो है फाइनल लेयर की बारी है। तो फाइनल लेयर देने के लिए यहाँ पे मैं आउटलाइन की 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे मुझको डार्क भी करना है। तो यहाँ पे ज़्यादा डार्क जहाँ पे है उसको डार्क करने के लिए मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और फोटोग्राफ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कहाँ पे ज़्यादा डार्क है और ठीक उसी तरीके से मैं शेडिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से हेयर वाले पार्ट को बनाता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ड्राइंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई एक इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस कीप इम्प्रूवमेंट। बाय।